बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसान जाफर ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदी टीवी। आज हमने उसामा साहब को फिर से दावत दी है जो कि एक एनिमल लवर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो डॉग से रिलेटेड है और उसी सिलसिले में हमने इन्हें दावत दी है और उस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। जी साहब कैसे हैं? कैसे हैं? सर आपने मुझे बताना है कि डॉग्स की कितनी इकसाम है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डॉग्स घरों में रखते हैं वो कितने टाइप के डॉग रखते हैं? पाकिस्तान में बेसिकली डॉग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। अच्छा अच्छा। पहले नंबर पे आती है जो फाइटिंग वाले लोग रखते हैं, लड़ाई के लिए रखते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ लोग रखते हैं शिकार के लिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे कुछ लोग रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए, गार्ड डॉग जिनको कहते हैं। और एक चौथी भी आप ऐड कर सकते हैं जो पेट एज अ पेट रखते हैं लोग, वैसे शौकिया तो घर के अंदर हाँ जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आते हैं जो शिकार के लिए लोग रखते हैं। अच्छा जी। उसमें पाकिस्तान में 2 ब्रीड जो हैं वो फेमस हैं जी। एक ताजी, उसको कहते हैं ताजी ब्रीड, और दूसरी जो है पॉइंटर ब्रीड। पॉइंटर। अच्छा। ताजी जो होता है वो बिल्कुल सलीम सा होता है। अच्छा। वो उसका लंबा सा मुंह होता है और उसकी स्पीड जो है ना सबसे तेज होता है। तो ये डॉबरमैन की तरह का? नहीं नहीं नहीं, और डॉबरमैन एक और चीज़ है, वो गार्ड डॉग में आ जाता है। ठीक है। ताजी जो है ना इसकी रेस भी लोग करवाते हैं, डॉग रेस के लिए भी यूज होता है और शिकार के लिए भी यूज होता है। और दूसरी इसमें ब्रीड आ जाती है पॉइंटर। ठीक है। वो इसका कद जो है छोटा होता है, लंबे कान लंबे होते हैं और ये 2-3 कलर में होता है। को ब्लैक वाइट भी होता है, ब्लैक रेड भी होता है, इस तरह की 2-4 कलर में होता है ये। तो ये 2 ब्रीड जो है ना ये शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं पाकिस्तान में। इनसे ज़्यादातर जो है खरगोश का शिकार किया जाता है। हाँ ठीक। और रेस में भी खरगोश आगे भाग रहा होता है तो उसके पीछे। हाँ वो वाली ब्रीड है जो आप बता रहे हैं, वो ताजी ब्रीड है। सही सही। तो दूसरे नंबर पे आप आ जाए प्रोटेक्शन के लिए जो लोग रखते हैं, उसमें लोग ज़्यादातर जो है ना वो रखते हैं जर्मन शेफर्ड। ठीक है। यहाँ पे रखते हैं गुलटेर। गुलटेर वाइट कलर का होता है बिल्कुल ऐसे ही। वो बहुत डेंजरस होता है। लेकिन वो मतलब उसका साइज बड़ा कम ही होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वो साइज नहीं उसका होता है कि वो अपने मालिक से इतना वफादार नहीं होता। अच्छा। वो अपने मालिक को भी बाइट कर सकता है, जो उसका ओनर होता है ना, मतलब आपने रखा है तो वो आप अगर गुस्से में आ गया तो आपको भी बाइट कर सकता है। तो ये जो है जर्मन शेफर्ड भी ऐसे ही करता है? मैंने उसके बारे में ये सुना था। नहीं, जर्मन शेफर्ड जो है ना वो लॉयल डॉग है, वो ऐसा नहीं करता। वो ऐसा नहीं करता। तीसरे नंबर पे आ जाता है रॉटवीलर, लोगों ने रखा होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी अच्छा गार्ड डॉग है। ठीक है। तो अगर हम बात करें टॉप में कौन सा आता है, तो टॉप में आता है जी जर्मन शेफर्ड। ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान में जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है। जर्मन शेफर्ड की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है उसमें अल्सैशन और है। अच्छा वो भी और है। जर्मन शेफर्ड और है, अल्सैशन भी लोगों ने गार्ड के लिए रखा होता है। लेकिन अब ज्यादातर जो अल्सैशन रखते थे ना वो जर्मन शेफर्ड पे शिफ्ट हो गए हैं। अब जर्मन शेफर्ड की आगे 2 क्लासिफिकेशन है, एक शो क्लास होती है और एक वर्क क्लास होती है। जो शो क्लास होती है वो ज़्यादातर लोग शो जो होते हैं डॉग शोज वगैरह उसके लिए उसको तैयार करते हैं, डॉग वॉक वगैरह हाँ होते हैं जी। और जो उसमें की होती है क्लासिकल, उस वो असल में गार्ड डॉग होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम जो फाइट के लिए लोगों ने रखे होते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फाइट के लिए डॉग यूज़ होता है ना, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फाइट के लिए डॉग यूज़ हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी ब्रीड है, उसका नाम है जी बुली डॉग। ये हाइट में बहुत ज़्यादा, पंजाबी में बुल्ली कुत्ता कहते हैं। अच्छा मज़े की बात उसको मुझे कंफ्यूज है यार, उसका इंग्लिश में भी उसका यही नेम है, यही मैं आपको बताने लगा था। तो पाकिस्तान की ब्रीड है इसलिए उसका इंग्लिश में भी यही नेम है। उसको देख के बड़ा खौफ आता है, उसका कद भी बहुत बड़ा काफ़ी होती है और उसकी जो है ना डाइट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। तो दूसरे नंबर पे जो फाइट के लिए यूज होती है वो है बुलडॉग। ठीक है। उसका कद थोड़ा छोटा होता है, मुंह काफी बड़ा होता है उसका। ठीक है। तो वो भी काफी अच्छी समझी जाती है फाइट के लिहाज से। और तीसरे नंबर पे आप वो एक टर्किश ब्रीड है कंगर, यहाँ वो भी होती है? जी बिल्कुल है। वो बहुत से लोग उसकी ब्रीड पे अब जो काम कर रहे हैं, कैनल बने हुए हैं, डॉग कैनल। ठीक है। कंगर के सही है। तो ये जो है फेमस जो ब्रीड फाइटिंग की लिहाज से ब्रीड है वो ये हैं।
मैं और ना अपनी अब आगे- प्रोडक्शन ऑफिस से कहूँगा कि इस इधर ना तस्वीरें भी लगा दें जी जी, आप इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। जी जी। समीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो आप नाम ले रहे हैं उसकी तस्वीर साथ लगा दें। हाँ जी। तो आगे अब अगली कैटेगरी आ जाती है जो लोगों ने घर पे एज पेट रखे होते हैं, उसमें आ जाता है आपके पास जो सबसे ज़्यादा लोगों ने रखे हैं, रशियन रखे हुए हैं, छोटे वाइट कलर के होते हैं बालों वाले, ठीक है। वो छोटे रहते हैं। इसको वुल्फ डॉग कहते हैं? नहीं, वो वुल्फ और डॉग चीज़ है? वो मैं भी बताता हूँ आपको। जी तो उसके बाद आ जाता है जी पूडल, ठीक है। वो भी काफ़ी लोग हैं, उसके घुंघरियाले से बाल होते हैं, अच्छा, तो वो भी लोगों ने ये आंखों के आगे भी इसके बाल हाँ, हैं? काफ़ी बाल होते हैं उसके। ऐसे ही है। और आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो साइबेरियन हस्की जो है ना वो लोगों ने बहुत रखा हुआ है, अच्छा, उसको कहते हैं वुल्फ डॉग। तो वो पाकिस्तानी जो वेदर में सर्वाइव कर उसके लिए यहाँ तो गर्मियों में आपको इशू होता ठीक है, है। आपने कोई एयर कूलर लगाया हुआ है या वो उसको एसी चाहिए होगा। सर्दियों में उसकी सर्वाइवल का कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मियों में उसके लिए आपको यहाँ एयर कूलर प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर आपको एसी में उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सर इसकी क्या इसकी सेल परचेज करना जायज़ है या नहीं जायज़? देखिए, अब तो- मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एनिमल रखे हुए हैं और आपने कहा था मेरे पास डॉग्स भी काफ़ी हैं, उसका भी मैं आपसे पूछूंगा आपने कौन कौन से डॉग रखे हैं? देखें, अब तो जैसे गोट फार्म्स थे ना पाकिस्तान में, वैसे ही अब डॉग्स के कैनल बन गए हैं। अच्छा। वो इनकी ब्रीड करवाते हैं, फिर उन लोगों ने मतलब आप ये समझ लें कि इसको प्रोफेशन बना लिया, कारोबार बना लिया। उसका मेरा ख्याल कोई लेटर भी बनता है जिसमें उसके पेरेंट्स का नाम भी होता है। वो पेडिग्री उसको बोलते हैं, पेडिग्री। उसमें ब्लड लाइन होती है, जैसे आपका खानदान है, ठीक है। डॉग का भी सारा उसमें खानदान का पूरी हिस्ट्री उसका होता है, उसको कहते हैं पेडिग्री। जी जी जी। वो पेडिग्री वाला जो डॉग होता है वो दूसरे बगैर नॉन पेडिग्री से तकरीबन 50% जो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। तो बाकी रही सेल परचेज की बात, तो ये क्योंकि हराम चीज़ है और इसका कारोबार भी जो अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तान में, जैसे ही है बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो इसलिए जो इससे एहतियात करनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि यार कोई इतना अच्छा मैं को फतवा तो नहीं दे वो सकता, ही ना, जाहिर लेकिन बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये इसकी सेल ठीक है। परचेज। आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। तो वो आपने कौन कौन से डॉग रखे हैं अपने पास उसका भी बताएं थोड़ा सा। मेरे पास गुलडेर रह चुका है, ठीक है। रशियन रह चुका है, पूडल होता था, फिर जर्मन शेफर्ड होता था और अल्सेशन होता था। तो ये आप अपने घर रखते थे? ये मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, या आपका जो नहीं, डेरा है हवेली थी हमारी जहाँ पे जानवर होते हैं। उधर रिहाइश नहीं थी नहीं आपकी? नहीं नहीं, हवेली में प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। मतलब आपका पर्पस मेन जी जी, यही था? पूडल मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए अच्छा घर पे, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो गार्ड डॉग तो नहीं है, तो फिर वो दे दिया था। अच्छा। वैसे हवेली में गार्ड डॉग के तौर पे जो है ना हमने रखे। तो पाकिस्तान में अब इनकी फूड्स वगैरह जो है जी, इजीली जी। मिल जाती है या वो मीट ही इन्हें देना पड़ता है किसी तरीके से? वो आप पे डिपेंड करता है आपने बच्चे को क्या ट्रेनिंग दी है। अगर आप उसको घर की रोटी पे ट्रेन किया तो वो रोटी खाएगा, अगर आपने उसको डॉग फूड पे ट्रेन किया तो वो रोटी नहीं खाएगा, डॉग फूड ही खाएगा, और डॉग फूड काफ़ी महंगी है। तो वो उससे ग्रोथ में उसकी फर्क नहीं आता अगर उसको आपने? जाहिर बात है फर्क तो होता है, उसके बाल वगैरह कम हो जाएंगे, उसकी जो शाइन है वो कम हो जाएगी, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी पे कोई इशू नहीं। उसकी हेल्थ मोटा, अगर मोटी ब्रीड है कोई, जैसे रॉटवीलर है, ठीक वो है। काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो अगर आप उसको घर की फीड पे रखें तो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होएगा। मुझे ना वो वैसे बेसिकली मुझे खुद पर्सनली जो जो है ना लैब्राडोर बहुत पसंद है। उसका तो जिक्र करना भूल ही गए हैं। हाँ उसका हम जिक्र वो करना भी भूल गए लोग घर क्योंकि पे हमारी रखते हैं। आर्मी के पास वो होता है काफी ज्यादा। जी जी जी। जब आप उनके किसी मेन जगह पे जाते हैं तो या दो एयरपोर्ट वगैरह दो पे डॉग होते हैं, एक डाबरमैन होता है ठीक है। और एक लैब्राडोर होता है। लैब्राडोर तो हम भूल गए थे, ठीक है। और डाबरमैन का इसलिए हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो पाकिस्तान में आम नहीं है। वो ठीक है। सिर्फ मिलिट्री, पुलिस, ऐसे हाँ, इदारों के मतलब पास बहुत ही कम होता है। घरों पे आप बहुत किसी एक आध देखेंगे कि होएगा, इतना आम नहीं है वो। अभी तो पंजाब पुलिस ने मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो क्या कहते हैं रिटायर हो जाते हैं ना लोग, वो किस तरह पाक उनको आर्मी में भी रिलीज उनको- कर देते थे, जी, तो जी। अब उन्होंने तो पूरा लेकिन अपना उन्होंने उनका उसका एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है और जहाँ उधर पे- से जाके आप परचेज जी, कर जी। सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके अच्छे तरीके से, क्योंकि वो यूएसए की ना आर्मी के पास एक डॉग था K9, ठीक है। वो आज तक का सबसे इंटेलिजेंट। अब तो उस पे उन्होंने जो है ना उसकी
जो ब्रीड आई है ना आगे सब तो उसको पेडिग्री का नाम K9 कर दिया। बेसिकली वो एक डॉग का नाम था K9। ठीक है। वो सबसे इंटेलिजेंट अब तक का डॉग था। तो वो उसका असल नाम क्या था? K9 उन्होंने तो अपनी वो ब्रीड कौन सी थी? वो थी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे मतलब मैं ये कह, आपने उसकी पिक्चर देखी होगी, जी, वो जी। किससे मिलता जुलता वो था? अल्सेशन से मिलता था। अच्छा अच्छा, अल्सेशन मतलब जर्मन शेफर्ड टाइप था। जी 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 बिल्कुल ब्राउन से कलर वो और ब्लैक। वो उसका ग्रे सा कलर होता है, जैसे ये इसका ग्रे है ना। जी जी, इस ये तरह कीबोर्ड का। का जी जी ठीक है। इस तरह का। तो वो सबसे इंटेलिजेंट डॉग था ठीक है। अब तक की हिस्ट्री में। फिर उसके नाम पे उन्होंने उसकी ब्रीड लाई। अब तो उसके जैसे कई उन्होंने बना लिए। मैं एक दफा सर डॉग का जो है शो देखने गया, उसमें उनकी लड़ाई थी। तो वो डॉग शो नहीं होएगा, फिर वो डॉग फाइट होएगा। डॉग फाइट, सॉरी, वो गांव में थी और उसका मैंने एक मंजर देखा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। डॉग आ रहा है जी, डॉग आता था ऐसे, एक ट्राली आ रही, उसमें ढोल वाला है, वो भंगड़े डा रहे हैं, उसके आगे लोग सारे, ठीक है। डॉग की एंट्री हुई है, उसके बाद वो नंबर लगे होते थे, उनकी फाइट होती थी, और उसमें जीतने वाले का क्राइटेरिया ये था कि जो डॉग एंड तक जो भागा और बोला नहीं है, भौंका नहीं है ना किसी दूसरे कुत्ते पे, वो जीत जाता था। ऐसे ही है। अब ये इतना जो है ना जुल्म का काम है। अब तो पाकिस्तान में पाबंदी लग ये गई बैन हो गया। लेकिन छुप छुपा के अभी भी लोग मैंने ये करते देखी हैं। थी तो मैं तो हैरान रह गया कि इतने इतने पैसे लोग लगाते हैं इन अब तो चीज़ों आप पे। YouTube पे भी सर्च करेंगे ना तो डॉग फाइट की वीडियो उन्होंने बैन कर दी है। अच्छा, वो भी बैन हो गई है पाकिस्तान के अंदर? हाँ जी, अलाउ ही नहीं है ये नहीं बैन। यार, आपको नहीं शो होगी कोई। तो बाकी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप बताना चाहें जो हमें शायद मैं आपसे ना पूछ सका हूँ। मेरे ख्याल में तो आपके पास काफी नॉलेज था, तो आपने सब कुछ ही पूछ लिया। मुझे वो मंजर मैं ये इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस की थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको जी, बता दूं, इनकी जो मेडिसिन है ना डॉग्स की, हाँ ये जरा वो ज्यादातर इंसानों वाली इस्तेमाल होती है। मोस्टली वही है। उसकी एक वजह है कि इनका जो स्टमक है ना वो बिल्कुल इंसान जैसा है। ह्यूमन जैसे ही है। जो मतलब आप पेट के दर्द के लिए पेट खराब हो जाता है, फ्लैजल यूज करते हैं ना, तो डॉग को लिए भी हम फ्लैजल यूज करते हैं। उसको पानी में डाल के आप हाँ, देते हैं वो, ये मेडिसिन मोस्टली जो है ना वो सेम ही है। या कोई जख्म वगैरह आ जाए या कुछ, मतलब जो आप अपने लिए जिस चीज के लिए मेडिसिन यूज करते हैं ना, अगर गोट का हम देखें तो उनकी मेडिसिन डिफरेंट होती है। आप उनको इंसानों वाली मेडिसिन नहीं दे सकते। जी ऐसे ही तो है। डॉग का ये है कि जो इंसानों वाली मेडिसिन है वही डॉग के लिए use माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि हमने पहले वो गोट लवर जी, पे जी, एक जी। वीडियो की थी। इंशाल्लाह बकरा से एक और पहले। करेंगे उस पे वीडियो। उसको वो भी मैंने आपसे जी, एक जी, रिकॉर्ड इंशाल्लाह, करवा। इंशाल्लाह। एक सर सिर्फ आखिरी सवाल डॉग से रिलेटेड जी ही जी। है। इनको पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं स्किन से रिलेटेड या कोई और जिससे हमें बचाना चाहिए डॉग्स को, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगे यार, ये आप चीज़ें करें तो इससे वो बीमारी से दूर रह सकते हैं। एक तो उनकी जगह साफ होनी चाहिए। ठीक है। दो चीजें, एक जगह साफ हो और उनकी फीड अच्छी हो, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उनकी वैक्सीनेशन टाइम से करवाते हैं। वो जरूरी है। रेबीज की जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेबीज की वैक्सीनेशन हुई होगी और किसी को काट भी ले ना तो फिर वो उससे फिर इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं होता। वो जो एक सर इंजेक्शन वो लगते हैं वो नहीं लगते। छोटी सी चीज होती है काले से रंग की जो डॉग का जो है ना ब्लड सक करती रहती है, उसको क्या उसको पंजाबी में बोलते पंजाबी हैं? में उसको बोलते हैं पिस्सू। पिस्सू। पिस्सू पता नहीं, मुझे शायद लगता है उसे चीकू या क्या नहीं ऐसे नहीं, कुछ पिस्सू कहते हैं। जैसे इंसानों को जुएं होती हैं अच्छा अच्छा, वैसे उनको वो होते हैं। वो गांव वाले जो डॉग्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ये मसला आता होते है, हैं। क्योंकि ये मट्टी से उनको अटैच होता है। ये असल में मट्टी से नहीं होता, ये आप कह सकते हैं कि गंदी जगह से रखने से होता है। अगर आप उसको साफ नहीं रखेंगे या हाँ साफ जी, जगह पे नहीं हाँ। रखेंगे तो वहां पे ये हो सकता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमने काफ़ी हद तक कवर किया इस वीडियो में डॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।